वालेकुम। इस साल का पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम देखने वाले बहन भाइयों को बहुत सारी खुशियां दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जितनी परेशानियां पिछले साल देखी हैं उन सबको अल्लाह ताला कामयाबियों में और खुशियों में बदल दे, आमीन। तो इस साल का अपना नया ब्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं। सोचा तो था कि नए साल में नए ही तरह से ही स्टार्ट करेंगे पहली तारीख को, लेकिन अपलोड नहीं कर सके, तबीयत बहुत ख़राब थी। तो ये बिरयानी हमने बाहर से ऑर्डर की थी कि सब लेबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि अपनी छोटी छोटी खुशियों में मज़दूर और लेबर को हम लोग याद रखते हैं। तो ये मोटिवेशन के लिए मैं एक डाल देती हूँ ये क्लिप्स, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिसको भी जिस काबिल किया है वो दूसरों को याद ज़रूर रखा करें, ताकि अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। अच्छा, ये देखने में तो है ना बहुत छोटा सा एक काम नज़र आता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत मेहनत तलब होता है कि मतलब पहले निकालो फिर पैकिंग करो। तो यहाँ पर ये हमारी हेल्पर भी आई हुई थी, तो इससे मैंने बहुत सारा काम लिया। इसने सारी पैकिंग इसने ही करी है। फिर आखिर में मेरे शौहर भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो उन्होंने भी फिर हेल्प किया। तो इस तरह मतलब सब ने ही अपने अपनी तरह की मेहनत करके और शामिल हो गए इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद फिर हम दोपहर के खाने के बाद हम लोगों ने सब ने ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम लोगों ने खुद भी खाना खाया था। इसके बाद जो मेरे घर में ना ये बहुत सारे अमरूद आए हुए, मैंने सोचा अभी सबके गले ख़राब है, बुखार है, तो इसका मैं जूस बना लेती हूँ जो मतलब हम भी पी लेंगे और बच्चे भी पी लेंगे। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत आइस डाली थी, सिर्फ इसलिए कि अमरूद बाहर रखे हुए थे, तो इस वजह से, और ज़्यादा ठंडा नहीं किया था। तो इसका जूस जो था वो बहुत ज़बरदस्त बन गया था। तो मैं ये एक ट्रिप दे रही हूँ आप लोगों को कि मतलब घर में अमरूद रखे हुए होते हैं और ख़राब होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कोई खाता नहीं है। तबीयत ख़राब होती है तो कोई नहीं खाता इस तरह। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं ठिकाने लगाती हूँ और इसका मैंने जूस बनाया। तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि जूस भी इतना ज़बरदस्त और इतना थिक बना था। अच्छा, इसके अंदर मैंने चीनी नहीं डाली थी, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए कि लाल अमरूद होते हैं, लाल अमरूद का जूस बना दिया मैंने इसका। और इसके अंदर मैंने जो रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी जो भी आपके पास है वो डाल दें, सिर्फ थोड़ी सी डाल दे कलर चेंज के लिए। और इसके बाद इसके अंदर मैंने स्टेनर से इसको छान लिया था, जो बीज वगैरह थे वो अलग हो गए थे। और इस तरह भी मैंने मतलब ये अमरूद का जूस था, बहुत ज़बरदस्त बना था, सभी को पसंद आया। तो मैंने क्या सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि घर में अक्सर फ्रूट बच जाते हैं और जो को खाता नहीं है पड़े पड़े। अच्छा, फिर दोपहर का तो हो चुका था, ये सब कुछ हो गया था, शाम को जूस भी पी लिया और फिर ये रात का हो रहा था। तो अब रात को हमें थोड़ा सा लाइट खाना चाहिए था, तो मैंने सोचा जिंगर बर्गर बनाते हैं, क्योंकि ये मैंने ना चिकन जो थी इसके पतले पतले से स्लाइस काट के और मैरिनेट करके रात को ही रख दिया था मैंने। तो दूसरे दिन तक इसके अंदर मसाला भी बहुत अच्छा लग गया था। इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं लगाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वही कॉमन सा मसाला है। और उसके बाद फिर मैंने अंडे में डिप करा और ये ब्रेड क्रम्स से इसके अंदर इसको लगा के और फिर मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने कोई बड़ी सी कढ़ाई नहीं ली, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो मैंने ये छोटी सी अलग सी एक छोटी सी पतीली बनाई हुई है, इसके अंदर तेल ज़ाया नहीं होता, थोड़े से तेल के अंदर सारी फ्राई हो गई थी ये। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह मतलब ये तो फ्राई कर लिए थे मैंने, जो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने थे ये चिकन के पीस। तो वैसे भी बना सकते, बाहर से नहीं लेते, आजकल हम लोगों ने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है बाहर से बर्गर, चिकन और ये पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ बंद किया हुआ है। जो भी दिल करता है, जो भी बच्चों का को चाहिए होता है, वो मैं घर में ही इन लोगों को बना कर दे देती हूँ। अच्छा, तो इस तरह मैंने ये सॉसेस लगा लिए थे। सॉसेस बनाना चाहें तो घर में बना लें, या लहसुन की चटनी है या ग्रीन चटनी है, जो भी मतलब जिस तरह भी आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो बना लें। तो मैंने तो मतलब बहुत थकान हुई हुई थी, तो इसलिए, और तबीयत भी सही नहीं है मेरी बिल्कुल भी, तो सॉसेस से मैंने काम ले लिया, यही मैंने लगा के और इसी तरह का मैंने ये बर्गर बना लिए। सब खुश हो गए थे। तो बिल्कुल बाहर से ज़्यादा एक तो साफ़ सुथरे होते हैं, साफ़ सुथरे होने के बाद फिर टेस्टी भी होते हैं, क्योंकि अपने हाथ से बनाते हैं और कम ज़्यादा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, किसी किस्म की कुछ दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छे लगे ये। अच्छा, इस तरह से फिर मैंने इसको दे दिया और जिसका ने जिस तरह कहा उसको इस तरह बना के दे दिया। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अपने हाथ की मेहनत जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी भी होती है, और मेरा तो दिल बहुत खुश होता है कि मैं अपने हाथ से करके खिलाती हूँ अपने बच्चों को, अपने शौहर को।
तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। लेकिन आजकल के माइंड की जगह मैं किसी को पिन आउट नहीं कर रही। आजकल का क्या है दस्तूर कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, फ़ौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर दो भाई, ऑर्डर कर दो। अब ये नहीं पता कि ऑर्डर में क्या चीज़ आ रही है, कौन कैसे बना के दे रहा है। उसके बाद फिर यकीन नहीं करेंगे आप, खाने के बाद कितने लोग बीमार होते हैं। लेकिन ऑर्डर ज़रूर होता है कि ओके बस पैसे खर्च होते हैं ना, पैसों के बाद फिर डॉक्टरों के पास जाते। अच्छा, फिर यहाँ पर जो था ना, ये मैंने बहुत ज़बरदस्त डिश बनाई थी, ये मटन सॉचलेट की। चिकन सॉचलेट तो सभी लोग बना लेते हैं, बहुत इजी से बन जाता है, लेकिन ये भी बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ बनाना आना चाहिए और ना औरत को मेहनत करनी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ, शादी हो गई ना, शादी होने के बाद अगर किसी का दिल जीतना है शौहर का, और शौहर के बाद ससुराल वालों का और बच्चों का, तो अपने हाथ से काम करें। ऑनलाइन को है ना बिल्कुल ऑफ करके रख दें। ये जो हर वक्त ऑनलाइन 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 इतना अभी तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर घर में फास्ट फूड, 1 मिनट में मोबाइल घुमाया और वो दरवाजे पे हाजिर हो गया। हमारे घर में अभी तक इसका बहुत चल गया था, चक्करबाजियाँ हो गई थी शादी के बाद, बच्चों की शादी के बाद। लेकिन अभी मैंने तो बिल्कुल इसको ख़त्म किया हुआ इस चक्करबाजी को। हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम घर में ही डालते हैं। ये प्याज मैंने पीसी हुई थी, तो प्याज मैंने पीस के डाली हुई थी। ये मटन डाल दिया था और कॉमन सा गरम मसाला और लहसुन डाल के भून के, और ये सब डालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने सूखा मसाला डाला था। ये धनिया है और धनिया के बाद हल्दी है, और वही कॉमन सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको प्यार से, मोहब्बत से और दुरूद शरीफ पढ़ के पकाएंगे ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको एक तो घर में इत्तेफाक भी होगा और घर में मोहब्बत बढ़ेगी और चीज़ में बरकत होती है। जो घर में बनाते हैं ना, उसमें बरकत बहुत होती है। बाज़ार से ऑनलाइन मंगा लें, सुकून से बैठ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुकून से खाता है कोई। उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं, उसके बाद जो बदमज़गियाँ फैलती हैं, उसके बाद जो परेशानियां फैलती हैं, आप लोग यकीन नहीं करते। आप लोगों ने कभी शायद इस बात का नोटिस ही नहीं लिया होगा कि हर घर में जो है ना एक पंगेबाजी जो हो रही है ना, वो क्यों हो रही है। वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि घर के मेहनत से काम सब दिल चुराने लगे हैं। और आजकल की लड़कियाँ, अल्लाह माफ़ करे, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और जो लड़की सुन रही है वो मुझे माफ़ करे, लेकिन है ना मैं सही बात कह रही हूँ। मैं इसलिए कि सबकी बेटियाँ हैं, सब हैं, बहुएं बन के जब घर में आती हैं ना, तो ऑनलाइन को अपने साथ ले आती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ना ये सब कुछ रख दिया। भूनने के बाद मसाला ये भुन गया था, मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से भुन गया था। इसके बाद मैंने ये टमाटर को ग्राइंड करके ये भी डाल दिया था, और इसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से ये भून लिया था। टमाटर डालने के बाद भी भुना था। देखिए, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ बस चूल्हे के आगे खड़े होके ही ये काम हो जाता है सारा। और गोश्त भी गलाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। कोई मैंने प्रेशर कुकर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इसके मिट्टी की हांडी में बहुत जल्दी से बनता है, बहुत अच्छी तरह बनता है। अच्छा, चिकन सॉचलेट के बाद जो मैंने वेजिटेबल्स ली थी वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज ली थी और टमाटर लिए थे और शिमला मिर्च ली थी, उसको स्क्वायर में काट लिया था। और ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाल ली थी पहले से, और बिल्कुल मामूली से ऑयल लेके बस इसको क्रंची करा था खाली मैंने। इसको कुछ भी नहीं करा था क्योंकि गोश्त गल चुका था। इसको क्रंची करने के बाद बस इसको 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट मैंने इसको ऑयल के अंदर करा था और इसको डाल दिया था सालन के अंदर। और यहीं पर फिर डालने के बाद ना इसको मैंने दम पे रखा था, क्योंकि फिर सब्जियां जो होती ना वो नरम हो जाती। और यहीं पर ही मेरी वीडियो भी एंड पे जा रही है। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो या कुछ है तो, और अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ सबसे, लेकिन मैंने बिल्कुल सही बात करी है सबके लिए। अगर मेरी कोई भी रेसिपी इसमें से आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आप लोग। इसके बाद ये सूखी मेथी डालना मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है। और ये आखिर में इसको गार्निशिंग करने की गार्निश भी कर दिया था मैंने धनिया से। धनिया मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ और अदरक भी डाल दी थी। तो देखें, आप देखें कि बाज़ार से कभी इस तरह ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, इस तरह कभी भी नहीं आती इस तरह सजी हुई। बस उसमें ऑयल भरा हुआ होता है और दिल मुतमईन होता है कि बगैर मेहनत के हमें पैसा खर्च करके चीज़ें मिल गई। अच्छा, इसकी गार्निशिंग से ही मुंह में पानी आ रहा है, और इतना ज़बरदस्त, इतना जायका इसका इतना टेस्टी था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि मतलब घर में से अगर कोई एक भी कह देना कि अच्छा नहीं है तो वो डिश ख़राब हो जाती है। लेकिन ये माशाल्लाह सबको ही पसंद आई थी, और एक ही टाइम पे हमारी यहाँ माशाल्लाह ये ख़त्म हो चुकी थी। तो आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट्स तो बनता ही है। तो कमेंट्स चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है तो तभी भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।